90% लोगों का वेट गेन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं ज़्यादा खाऊँगा तो मेरा वेट गेन जल्दी हो जाएगा। और सबसे बड़ी ये मिथ है, आप बहुत ज़्यादा खाना खाओगे तो आपका वेट गेन होगा। आपको ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं है वेट गेन करने के लिए। आपको सही तरीके से और सही कैलोरी आपको जब आप मतलब आप खाओगे तभी आपका वेट गेन हो पाएगा। अगर आपका मान लो मेंटेनेंस कैलोरी है 2200, तो आपको कम से कम 2500 से 2800 कैलोरी खाना पड़ेगा, तब आपका वेट गेन होगा। और आपको हाई कैलोरी फूड खाना पड़ेगा तभी आपका वेट गेन होगा। लेकिन आप लो कैलोरी फूड खा रहे हो और उसको आप बहुत ज़्यादा भी खाओगे तो आपका वेट गेन होने में मतलब आपको बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा तभी आप वेट गेन कर पाओगे। लेकिन अगर आप हाई कैलोरी फूड खाते हो लेकिन कम भी खाते हो, तो आपको बस अपना मेंटेनेंस कैलोरी से, जैसे आपका कैलोरी है 2200, तो आपको 2200 कैलोरी से ज़्यादा ही कैलोरी तब आप खाओगे तभी आपका वेट गेन हो पाएगा। लेकिन आप ये सोच रहे हो अगर आप आपका मेंटेनेंस कैलोरी है 2200 और अगर आप उससे कम खा रहे हो तो आपका वेट गेन होने में हो ही नहीं सकता। और आप वो हेल्दी चीज़ों से आपको मतलब वो लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं, कैलोरी। अगर आप जंक फूड से अपना आप कैलोरी मतलब बढ़ा रहे हो तो आपका वेट गेन तो हो जाएगा, लेकिन वो आपका बॉडी अलग ही तरीके से वेट गेन होगा। कहीं से कहीं पेट निकलेगा आपसे, आप सिर्फ आपका वेट गेन होगा, लेकिन वो आपका वेट गेन ऐसा दिखेगा कि बॉडी में सिर्फ चर्बी चर्बी दिखेगी, ना कि अगर आपको वेट गेन करना तो आप अच्छे से ही करना चाहते हो, मतलब अपनी बॉडी को बिल्ड करना चाहते हो, ना कि ऐसा वेट गेन कि जिसमें सिर्फ आपका पेट बाहर निकला है। ऐसा वेट गेन तो किसी को भी करना नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ हाई कैलोरी फूड खाना है। मैं आपको हाई कैलोरी फूड में आपको बताता हूँ। आप डेली आप खाना तो आप 3 टाइम खाते ही होगे, लेकिन उसके साथ अगर आपने ये 2-3 चीज़ें ऐड कर ली तो आपका कैलोरी भी प्लस हो जाएगा और आपका मतलब प्रोटीन इंटेक भी बहुत हाई हो जाएगा। पहला चीज़ तो है, आप एक मूँगफली ऐड कर सकते हो 100 ग्राम। अगर आप 100 ग्राम मूँगफली डेली खाने लगे तो इसमें आपको 500 कैलोरी प्लस हो जाएगी आपकी। 3 टाइम का आप खाना खा ही रहे हो, 100 ग्राम मूँगफली ऐड कर लो, 500 कैलोरी एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। और 100 ग्राम आप चना ऐड कर सकते हो, चाहे भुने चने खाओ चाहे कच्चा चना खाओ, कैसे भी खाओ, इसमें भी आपको 300 साढ़े 300 कैलोरी इसमें आपको मिल जाएगा, 800 कैलोरी मिल जाएगी यहाँ पर। 800 और बाकी आप 1500 1600 1700 3 टाइम खाना खाते हो तो उसमें भी आपको 1700 1800 कैलोरी मिलता ही है। अगर आप अच्छे से भरपेट खाना खाते हो तो आपको 2500 कैलोरी तक आराम से पहुंच जाएगा। और 100 ग्राम सोया चंक्स ऐड कर सकते हो जिसमें तकरीबन 50 ग्राम प्रोटीन होता है। और 100 ग्राम सोया चंक्स खाना बिल्कुल सेफ है और आपकी बॉडी के लिए आप इतना मतलब इजीली कंज्यूम कर सकते हो और आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ये तीनों चीज़ ऐड कर ली जो कि मात्र 30 से 40 रुपये का आपको पड़ेगा, और अगर ये तीनों चीज़ सिर्फ आपने ऐड कर ली ना अपनी डाइट के अंदर तो आपको इसमें तकरीबन इन तीनों चीज़ों से ही 95% प्रोटीन मिल जाएगा। आपको 50 ग्राम सोया चंक्स में प्रोटीन मिलेगा और 20 ग्राम चने में प्रोटीन मिलेगा और 25 ग्राम आपको मूँगफली का प्रोटीन मिलेगा। आप खुद कैलकुलेट कर लो कितना प्रोटीन हो गया सिर्फ इन तीनों चीज़ों से ही। और बाकी आपकी डाइट में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन तो होता ही होगा और आपको प्रोटीन इतना ही खाना है डेली बेसिस पे। मतलब आपका वेट अगर 50 है, 60 है, 70 है तो आपको 100 से 120 ग्राम प्रोटीन खाना है। आप मतलब अगर ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो आप ये मत सोचना कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा या कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट हो जाएगा। ज़्यादा प्रोटीन खाने से आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। लेकिन बहुत अगर आप डेली बेसिस पे अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हो, डेली वर्कआउट कर रहे हो या आपका बिजी शेड्यूल है, मतलब मुझे इंग्लिश मुझे बोलना नहीं आता लेकिन मैं बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आपका बहुत ज़्यादा बाहर काम करना है और आप ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो या बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको डबल प्रोटीन लेना पड़ता है। लेकिन आपका सिर्फ घर में बैठने वाला काम है, जैसे मैं बैठ कर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे ही आपका बैठ कर काम हो, तो आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। आपको 100 ग्राम प्रोटीन कम से कम, इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है आपको प्रोटीन। और बहुत सारे लोग यूट्यूबर लोग ज्ञान खेलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाना जब नहीं, लेकिन इतना भी प्रोटीन आपको 100 ग्राम प्रोटीन अगर आपने डेली खा लिया तो आपका प्रोटीन इंटेक लगभग पूरा ही हो गया। बस आपको इतना ही प्रोटीन खाना ज़रूरी है, ना कि 100 ग्राम से आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाना ज़रूरी है, और इतना ज़रूरी नहीं है। तो यही था आज का वीडियो। और वेट गेन करने में ये
जो मैंने आपको बताया इतना फॉलो कर लो और आप अच्छे से अपना डाइट प्रॉपर कर लो आप। और तीसरा है, मतलब दूसरा है वर्कआउट आप अच्छा करने लगो आधे से 1 घंटे डेली बेसिस पे। और तीसरा है प्रॉपर स्लीप। स्लीप अगर आपकी प्रॉपर है, मतलब आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो, 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर ले रहे हो, और आपका अच्छा डाइट है, आप डेली बेसिस पे अच्छी डाइट ले रहे हो, और आप वर्कआउट भी कर रहे हो, तो आपकी बॉडी बनाने से कोई नहीं रुक सकता, आपका वेट गेन होने से कोई नहीं रुक सकता। और मैं भी अभी फिलहाल में मेरा वेट गेन मैं भी खुद कर रहा हूँ, और मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा बजट बहुत कम है, तो मैं इन्हीं 3 चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करने वाला हूँ। और मैं सारी चीज़ें आपको मतलब वीडियोज़ में दिखाने की कोशिश करूँगा, और डेली बेसिस पे दिखाऊँगा कि मैं क्या चीज़ फ़ॉलो करता हूँ, क्या खा रहा हूँ। डेली आपको लो बजट डाइट प्लान बताऊँगा, कि आप कम से कम पैसों में अच्छी बॉडी बना सकते हो और अच्छा डाइट ले सकते हो, तो प्रोटीन इनटेक को हाई कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। अगर ऐसी वीडियो आपको देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और क्या ही है, यही बोल सकते हैं, सब्सक्राइब तो कोई करेगा नहीं, वीडियो पर व्यूअर भी नहीं आने वाला है। तो यही था आज का वीडियो, बाय बाय बाय।